हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी बड़ा नंबर आ जाए 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, 8 डिजिट का, 9 डिजिट का या 10 डिजिट का, तो उसको वैदिक मैथ से 5 या 10 सेकंड में आप लोग उसका तुरंत रूट कैसे निकालोगे, ये आज की क्लास में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये है अपने पास सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 6। इससे पहले मैं 5 क्लासेज आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं, वो सभी क्लासेज मैंने पढ़ाई थी लाइव। लेकिन लाइव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे 5 मिनट लेट आते हैं, कुछ 7 मिनट लेट आते हैं, कुछ 10 मिनट लेट आते हैं, और फिर कमेंट्स लेने में भी काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और बीच बीच में बच्चे आते रहते हैं, तो फिर उनको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं नहीं। अगर आप लोग शुरुआत से देखोगे तो चीज़ें 100% आपको समझ में आती हैं। और मतलब मैं अगर बोल रहा हूं कि 10 सेकंड में क्वेश्चन करोगे 8 डिजिट का, तो 10 सेकंड में आप लोग भी करना शुरू कर दोगे अगर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हो तो। कल की क्लास अगर किसी भी बच्चे ने देखी है, वो भी क्लास स्क्वायर रूट से रिलेटेड थी, उसमें मैं आप लोगों को 3 चीजें पढ़ा चुका था। आइए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां से कंप्लीट क्लास आप लोग देखना, जिससे चीजें आप लोगों को सीखने को मिले। पिछली क्लास में मैं 3 पॉइंट आप लोगों को पढ़ा चुका था। पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि किसी भी संख्या का आप लोग डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे अप्रोक्सीमेशन में। इसका करने का तरीका मैंने सिखाया था। दूसरा जो मैंने एक क्वेश्चन समझाया था पिछली क्लास में, 3 चीजें मैंने ली थी और मैंने कहा था एक 4th पॉइंट बच गया है जो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। दूसरा मैंने ये समझाया था कि इन संख्याओं का छोटी संख्या अगर आ जाए तो उनका तुरंत रूट आप लोग कैसे लोगे। और तीसरा पॉइंट मैंने ये समझाया था, ऐसा भी एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, कॉम्पिटिशन मैथ्स अगर देते हो तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगा और फिर हम लोगों से पूछता है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या है। ये क्वेश्चंस 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका था, उसको आप लोग जाकर देखिए, ये डिटेल से आप लोग समझ जाओगे। या कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर इसको थोड़ा सा आप रिपीट कर दो, तो इसको लास्ट के 5 मिनट में हम लोग रिपीट कर लेंगे। आज जो चीज मैं आपको सिखाने आया हूं उसको आप लोग सीखिए। कोई भी नंबर अगर मान लीजिए, ये चीजें मैंने पहले ही लिख ली ताकि बाद में स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं हो। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, मान लो ये 8 डिजिट की अगर संख्या अपने पास आती है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट देखते ही स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। इस चीज को करने का जो तरीका होता है वो अपने पास मेथड क्या होगा। यहां पर सबसे पहले किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो बचा कितना, 1, और ये लिख देते हैं। 4 का डबल अपने पास होता है 8, 8 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो अपने पास बचा कितना, 1, इसमें से 4 माइनस करोगे तो 14, और 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। और लास्ट में 9 है तो या तो 3 आएगा या अपने पास 7 आएगा, 4 2 1 7। तो लास्ट में 8 9 अगर है तो 17 वाला आंसर होगा। यह आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन खत्म। हाँ ना बोलिए, आप लोग समझ पाए हो क्या? 100% मैं बता रहा हूं कि आपको चीजें समझ में नहीं आई। इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को मुझको टाइम देना पड़ेगा कि इतना जल्दी किसी भी संख्या का 8 डिजिट इतना बड़ी संख्या थी और इसका रूट आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, ये चीजों के लिए आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा। याद रखना कभी भी। आइए एक नए पेज पर हम लोग लेते हैं और यहां से मैं शुरुआत करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझाने की। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या का अगर आप लोगों को स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जैसे 23 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना आपको, तो क्या स्क्वायर निकालने का तरीका, सिंप्लीफिकेशन की मेरी क्लासेज आप लोगों ने देखी है क्या? जो मैंने स्क्वायर करने का तरीका आप लोगों को सिखाया है, उसी चीज को मैं आज यहां पर इस क्लास में उल्टा काम में लूंगा। इस चीज का स्क्वायर आपको याद होगा 529 होता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, क्या सिखाने की कोशिश करता हूं, अकेली डिजिट हो तो उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, और 2 डिजिट हो तो इंटू करके डबल, 3 गुना 2 6, 6 का डबल अपने पास 12, कैरी 1, यहां से 1 डिजिट छोड़ दो, अकेली बची तो स्क्वायर, और एक अपने पास ये होता है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वैदिक मैथ्स में जो स्क्वायर करने का तरीका होता है, रूट लेने का तरीका उससे उल्टा होता है, बस बात एक ही है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आपको 71 का स्क्वायर करना है तो अकेली डिजिट अगर हो तो उसका स्क्वायर करते हैं, और 2 डिजिट हो तो इंटू करके डबल। अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर करते हैं,
और 2 हो तो इंटू करके डबल, 7 गुना 1 7, 7 का डबल 14 कैरी 1, और अकेला 7 का स्क्वायर 49 और 1 कैरी है तो 50। ये अपना आंसर हो गया। पहले एक डिजिट लेते हैं उसका स्क्वायर, 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, फिर इधर से एक एक हम लोग छोड़ते जाते हैं और यही अपना आंसर हो जाता है। बोलो समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 83 का स्क्वायर अगर किसी भी बच्चे को करना है तो बताओ कैसे करोगे आप लोग? नए नए नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच एग्जाम के लिए यही है जो स्क्वायर। और मैं 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं, 4 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये सिंपली वहां पर कैलकुलेशन में चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। वो वीडियोज आप लोग जाकर देख सकते हो, बहुत डिटेल से वहां पर समझाया है। और आज की क्लास हमारी स्क्वायर करने की है नहीं, आज की क्लास स्क्वायर करने की नहीं है, आज की क्लास रूट करने की है। तो यहां पर 8 गुना 3 24, और 24 का डबल कितना होता है 48। 3 अपने पास यहां से छोड़ दो, कैरी अपने पास 4 है, अकेली डिजिट था स्क्वायर कर दिया, 2 आ गया इंटू करके डबल 64, और 4 कैरी है तो 68। बोलो समझ आया है क्या? ये बात अगर आपको समझ में आई है तो अब क्वेश्चन के आप लोग प्रोसेस समझना, और उसके बाद 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा तो चीजें अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगी। बस घबराना मत, शुरुआत करते हैं यहां से आज की क्लास। कैसे कर पाएंगे हम लोग इस चीज को? अगर आप लोगों को सोल्व करना है, देखिए प्रोसेस सीखिए, 2 बार समझाऊंगा एक ही क्वेश्चन, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। ये प्रोसेस तो याद करनी पड़ेगी भाई। किसी भी चीज को अगर आपको 5 सेकंड में या 7 सेकंड में अगर करना है तो उससे पहले काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार प्रोसेस अगर याद हो गई तो फिर आप लोग उतना ही जल्दी कर पाओगे जितना जल्दी मैं कर रहा हूं यहां पर बोर्ड पर। तो जैसे ये क्वेश्चन है 778, अपने पास आगे लिखा हुआ है 3089, और इनका बेसिक तरीका क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो भी आज की क्लास में मैं कंप्लीट आपको सिखाऊंगा। धीरे धीरे अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस भी बने लिखे हुए हैं, उनकी तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ और फिर इनका बेसिक तरीका क्या होगा, डिवीजन मेथड क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें हम लोग क्लास में सीखेंगे। तो यहां से ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, वो क्या होगा रूट लेने का। सबसे पहले इधर से हम लोग पेयर करते हैं, ध्यान से सुनना। और वो पेयर वैसे करने की जरूरत नहीं है, 2 है 2 है 2 है और 8 है। 8 है तो शुरुआत के 2 अंक लेने हैं, 7 होते तो 1, ये 2 2 के पेयर हम लोग बनाते हैं, 2 2 2 और 2। तो बताओ 17 किसके स्क्वायर के पास है? तो आप कहोगे सर 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, 4 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास 16 होता है। तो यहां पर आप लोग लिख लोगे 4, और अब जहां पर भी आपको मैं कहूं कि डिवाइड कर दो उसमें इसके डबल का भाग देना है, 4 का डबल करके बैठ जाओ 8, ठीक है ना। पहला जो नंबर है उसका डबल कर दो, 4 का डबल यहां पर कितना आ गया 8, और यहां पर 4 का भाग दोगे तो 16, बचा कितना 1। तो यहां पर ये 17 मानकर चलोगे। अब आप लोग कितना मानोगे 17। 17 को अगर डिवाइड करना आप लोगों को तो क्या करते हैं हम लोग, 8 का भाग दो, 8 का भाग दोगे तो कितनी बार गया 2 बार, और बचा कितना 1। तो 1 को आप लोग 18 मानो, लेकिन 18 में आपको 8 का भाग नहीं देना, ध्यान रखना। 2 का स्क्वायर जो होता है उससे याद करो, वो वाली संख्या स्क्वायर करते हैं हम लोग, इनटू करके डबल करते हैं। तो 2 का स्क्वायर इसमें से माइनस करोगे, और 2 का स्क्वायर अगर इसमें से माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे तो बचा कितना 14, और 14 में 8 का भाग अगर देते हो तो कितनी बार गया 1 बार। और ध्यान रखना, कभी भी अगर डिजिट 8 डिजिट का अगर नंबर है तो उसका जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट में आएगा। अगर अपने पास 8 डिजिट हैं तो आंसर आएगा 4 डिजिट में, 7 डिजिट हैं तो आंसर आएगा 4 डिजिट में। ये तो क्या आप लोगों को पता है क्या कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर 7 और 8 डिजिट अगर किसी भी संख्या की हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट में आएगा, 4 डिजिट में आएगा। ध्यान रखना, अगर कभी भी संख्याएं 5 और 6 हैं तो जो उसका आंसर आता है वो कितने डिजिट में आता है, 3 डिजिट में आता है। अगर रूट के अंदर 20 संख्याएं लिखी हुई हैं तो आंसर कितने डिजिट का आएगा, 10 डिजिट का आएगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को पता होगा। तो आंसर 4 डिजिट का आएगा। 3 डिजिट अगर अपने पास आ गई हैं, लास्ट डिजिट और चाहिए, तो ये प्रोसेस लगाने के बजाय लास्ट डिजिट 9 अगर है तो 9 में या तो 3 आ सकता है लास्ट डिजिट, या 3 पहले वाली तो पता लग गई, लास्ट डिजिट 7 आ सकती हैं। तो अपने पास
बहुत सारी संख्याएं थी, उसमें से 2 संख्या आ गई, तो अपने पास ऑप्शन जो होगा इन दोनों में से दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते, कोई भी एक ही ऑप्शन होगा। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर यहां पर अगर लास्ट अपने पास ऑप्शन 2 अगर ये आ जाए, ये भी ऑप्शन आ जाए और ये भी ऑप्शन आ जाए, तो फिर हम लोग कैसे पता करेंगे? तो फिर पता करने का तरीका होता है लास्ट की 2 डिजिट या 3 डिजिट आप लोग निकालते हैं। ध्यान रखना, इससे लास्ट की 2 जो डिजिट आएंगी वो तो 13 का स्क्वायर 69 आएंगी, और इससे 17 का स्क्वायर लास्ट की 2 डिजिट कितनी आएंगी 89। इन दोनों से ही आंसर आ गया 89 इसका आंसर है, तो ये अपने पास कट गया। मुझे पक्का यकीन है कि आपके बिल्कुल समझ में नहीं आया, घबराना मत। अगर रियल में आप सीखना चाहते हो, मैं पक्का प्रत्येक बच्चे को 100% बच्चों को सिखाकर रहूंगा, ये आप लोग याद रखना, डरना मत। मैं बार बार बताऊंगा, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। मैं आपको फिर सिखाता हूं, याद रखना ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होता है लास्ट में 2 डिजिट से भी मैच हो गया, या जरूरी नहीं 2 डिजिट से मैच हो, आपको 3 डिजिट भी फाइंड आउट करनी पड़ सकती हैं उल्टा। और इन आप लोग जहां पर मैंने कैलकुलेशन सिखाई है वहां पर जाकर देखिए कि लास्ट की 2 डिजिट और लास्ट की 3 डिजिट हम लोग जल्दी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो वहां पर आप लोगों को मिलेंगी। एक बार जाकर कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग देखिए। इस चीज को मैं वापस सिखाता हूं, फिर से कोशिश करता हूं सिखाने की, जरूर आपको समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आए, समझ में तो आना पड़ेगा आपको। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से सबसे पहले आप लोग देख लेते हो कि अपने पास डिजिट 8 है या 7 है, इतना तो देख लोगे। 8 डिजिट है तो शुरुआत में 2 लोगे, 7 है तो शुरुआत में 1 लोगे, 10 डिजिट है तो शुरुआत में 2 से करोगे, 9 डिजिट है तो पहले 1 डिजिट आप लोग लोगे, यानी कि 9 डिजिट होंगे तो 2-2 के पेयर बनते आएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे, 2-2 के 1 बच जाएगी। 10 डिजिट हो तो सारे 2-2 के पेयर बनेंगे। तो अपने पास सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिजिट्स हैं कितनी, तो आप कहोगे सर 8 डिजिट हैं। 8 डिजिट अगर है तो आंसर कितने डिजिट का आएगा? आंसर जो होगा वो 4 डिजिट्स का होगा। कितने डिजिट का होगा? 4 डिजिट का होगा। अगर अपने पास 8 डिजिट है तो आंसर कितने डिजिट का होगा? 4 डिजिट का होगा, पहली बात। दूसरा, अपने पास 8 है तो शुरुआत में कितना लोगे? 2 लोगे। तो सबसे पहला जो काम होता है, पहली प्रोसेस, ध्यान से सुनना, एकदम पूरा ध्यान लगा देना। अपने पास यहां पर किसका भाग जा रहा है? किसके स्क्वायर के पास है? 4 के स्क्वायर के पास। तो ये संख्या तो अपने दिमाग में लिख लो कि कहीं भी मैं डिवाइड करूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? 8 से। ये थोड़ी सी बस एक बार प्रोसेस याद होनी चाहिए, फिर ये बहुत आसान होता है। तो अपने पास 4 का स्क्वायर 16, बचा कितना? 1। तो ये 17 में भाग देना है। 17 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और बचा कितना? 1। तो यहां पर 18 में 8 का भाग नहीं देना। इससे पहले एक प्रोसेस ये करनी है कि 2 का स्क्वायर 4 इसमें से माइनस करना, तो 2 का स्क्वायर 4, 14 बचेगा। 14 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 डिजिट अगर अपने पास आ गई हैं, चौथी डिजिट हम लोग इधर से नहीं निकालते, अब लास्ट को देखकर निकालते हैं। लास्ट अगर 9 है तो या तो अपने पास 3 होगा या अपने पास कितना होगा? 7 होगा। तो यहां पर अगर अपने पास लास्ट में 13 होगा और स्क्वायर अगर करोगे तो 13 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है? 13 का स्क्वायर अपने पास होता है लास्ट में 69 आएगा। जबकि इसका स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर में लास्ट में कितना आएगा? 89 आएगा। तो ये वाला अपने पास आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जरूरी नहीं आंसर 2 डिजिट में आए, आंसर 3 डिजिट अपने पास यहां पर 3 डिजिट भी फाइंड आउट करनी पड़ सकती हैं। इन दोनों से भी, ये भी 69 और ये भी 89, और कभी कभार यहां पर भी दोनों डिजिट वही आ सकती हैं। क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? एक बार फिर समझाऊंगा। जब तक मुझे नहीं लगता कि पूरी क्लास के समझ में आ गया होगा तब तक समझाता रहता हूं। एक लाइव क्लास ही इसको आप मान सकते हो, और फिर मैं आगे आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं। फिर कोशिश करता हूं समझाने की। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, एक प्रोसेस भी बढ़ा दूंगा। बार बार क्यों बता रहे हो सर? अब की बार थोड़ा बहुत चीजें याद हुई हैं। पहली बार कोई चीज अगर देखते हो तो बहुत अजीब लगती है कि अरे यार ये क्या मतलब हुआ, ऐसे तो मुझे पूरी जिंदगी नहीं समझ में आएगा। दूसरी बार देखते हो तो आपको लगता है ठीक है यार, ये तरीका तो मैं सीख सकता हूं। तीसरी बार जब देखते हो तो मैं छोटी सी चीज बढ़ा देता हूं जिससे सारी चीजें ही कंप्लीट हो जाती हैं। क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे पहले 8 है तो कितनी लोगे? 2। क्या ये चीज तो याद हुई है क्या?
छोटी छोटी चीजें याद होगी। 8 है तो 2 लेना है, 9 है तो 1 लेना है, 6 है तो 2 से शुरुआत करना, 7 है तो 1 डिजिट से शुरुआत करना। तो 17 का किसके स्क्वायर के पास है? 4 के स्क्वायर के पास है, तो यहां पर लिख दोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, और जहां पर भी मैं बोलूं डिवाइड कर दो तो किससे भाग दोगे? 8 से डिवाइड करोगे। तो मुझे आप लोग ये बताओ यहां पर बचा कितना? 1, तो ये 17। तो सबसे पहले 17 में भाग देना 8 का। कभी कभार यही आंसर आ जाएगा, ये लो बात खत्म। ये 1 और 7 17, डिवीजन मेथड मेरा याद करो, कैलकुलेशन एक बार देख कर आओ, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। यहां पर अब बचा कितना? 8 16, 1 बचा, तो ये 18। लेकिन 18 में डिवाइड नहीं करते, किस में डिवाइड करते हैं? ये जो दूसरा नंबर आ जाए, कभी कभार तो 2 डिजिट में आंसर आ जाएगा, पहली और दूसरी 2 डिजिट देखनी पड़ेंगी। 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसमें से माइनस करते हो 4 तो 14, और 14 में 8 का भाग दोगे कितनी बार? 1 बार। ये अपने पास आ गया, तो बचा कितना अपने पास? आप कहोगे सर 6 बचा। तो यहां पर अब अगर आगे क्वेश्चन किसी बच्चे को करना है तो इसका तरीका ये होता है अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का कि इनको इनटू करके डबल करते हैं और वो इसमें से माइनस करता है। यहां पर इनका इनटू करके डबल करोगे, 2 गुना 1 2, 2 का डबल 4, 4 माइनस से करोगे तो यहां पर बचा कितना? 59। 8 का 59 में भाग दोगे तो कितनी बार? 7 बार, 4 डिजिट आ गई। यही अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या कि फाइनल आंसर हम लोगों ने इस तरीके से भी कैसे निकाल लिया। मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं पहली डिजिट में कोई दिक्कत नहीं है, 4 के पास है तो 4 का स्क्वायर 16, और अपने पास इसका डबल करके दिमाग में रख लो कि 8 का भाग दूंगा जहां देना पड़े। तो पहले में तो डायरेक्ट भाग दे दो, जो पहला नंबर बने इसमें तो डायरेक्ट भाग दे दो, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे चलते रहेंगे चीजें टफ होती जाएंगी। अब जो 8 का भाग दोगे तो यहां पर 16 बचा 1, लेकिन 18 में भाग नहीं देते, इसका स्क्वायर करके 4 माइनस करते हैं, 14 में भाग देते हैं 8 का कितनी बार? 1 बार, तो बचा कितना? 6। अब 63 में भाग नहीं देते, इनका अब की बार 1 का स्क्वायर करके भी माइनस नहीं करते। अब क्या प्रोसेस है? इनटू करके डबल करते हैं, 2 गुना 1 2, 2 का डबल अपने पास 4 माइनस करोगे तो 59 में भाग दोगे कितनी बार? 7 बार। ये अपना आंसर आ गया। जो चीज सबसे पहले आपको बहुत टफ लग रही थी, जो आपको लग रहा था कि यार ये तो मुझे मुश्किल से ही समझ में आएगा, वो क्वेश्चन होता कैसे है, किस टाइप से हम लोग करते हैं, हाँ ना बोलिए। क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया क्या? अब मैं 3-4 क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं, और एक छोटा सा पॉइंट और है वो और बता देता हूं कि आपको क्या सोचना है। उसके बाद आप लोग 7 8 9 डिजिट तक के जो संख्याएं हैं उनका खुद ही रूट निकालना। देखो मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं, जैसे ये संख्या अपने पास आ गई, मान लो 13 11 16 41, ये अपने पास नंबर है, और मुझे आप लोग ये बताइए इसका रूट आपको निकालना है। तो इसका रूट अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, डिजिट कितनी है? 8, शुरुआत कितनी से करोगे? 2 से। क्या इतनी बात तो याद हुई है क्या? मुझे एक बार बता दो। तो आप लोग 2 से शुरुआत करोगे, आप कहोगे सर 2 से मैं शुरुआत करूं तो 3 का स्क्वायर अपने पास 9, तो बचा कितना? 4। लेकिन भाग किसका देना है? इसका डबल करके अपने दिमाग में रख लो कि जहां पर भी डिवाइड करने के लिए हमें कहे कि डिवाइड कर दो तो 6 का भाग। सबसे पहले आप लोग 41 को डिवाइड करोगे 6 से, तो 41 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग गया? 6 बार, अपने पास 36, और मुझे बताओ बचेगा कितना? 36 यानी 5। लेकिन अब 51 में 6 का भाग नहीं देते, उससे पहले धीरे धीरे, अब पहली बार तो डायरेक्ट भाग दे दिया डबल करके, अब क्या करते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होता जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, इसमें से माइनस अगर आप लोग करोगे 36 अगर माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा कितना? 15। उस 15 में 6 का भाग देना है, 6 का भाग दोगे कितनी बार गया? 2 बार। ये 3 डिजिट तो इधर से आ गई। अब आगे वाली जो डिजिट है वो ध्यान रखना, अगर 1 है तो यहां पर अपने पास 1 भी हो सकता है, और 3 6 2 यहां पर अपने पास 9 भी हो सकता है। ये 1 और 9 कहां से आता है ये कल की क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं, क्या आप लोगों को याद है क्या? अब यहां पर या तो इससे एक ही डिजिट मिलेगी, देखो इतना भी वो ऐसे नहीं है कि दोनों ही आंसर दे दे। 99% क्वेश्चन में या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या ऑप्शन में ये मिलेगा, इसलिए इसके बाद आपको सोल्व करने की जरूरत है नहीं। अब की बार ध्यान देना, अगर कोई बच्चा, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन लिख कर लाता हूं उस टाइप का कि बच्चा कैसे कैसे सोच सकता है, बच्चा ये मानकर बैठ जाता है कि मैं लास्ट की 2 डिजिट से कर लूंगा, लेकिन ध्यान रखना 21 का स्क्वायर भी अपने पास 441 होता है, और 29 का स्क्वायर भी 841 होता है, दोनों से आंसर मैच होगा। इसलिए इन दोनों में से लास्ट की 3 डिजिट निकालना, और लास्ट की 3 डिजिट किसी भी एक की निकालना, जिससे मैच हो जाए वही अपना आंसर होगा।
लास्ट की 3 डिजिट किसी भी एक से निकाल लेना, जिससे जैसे इससे निकाल ली तो फिर यही आंसर है, दूसरे को आपको करने की जरूरत नहीं है। या इससे निकाल ली, मैच नहीं हो रहा तो इसको काट दो, मैच हो जाए तो यह आंसर होगा, ऊपर वाला काट देना, नहीं मैच हो तो फिर आंसर ये काट देना या ये अपना आंसर होगा, फिर दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे आप लोग ये बताइए 1 का स्क्वायर 1, जैसे 2 डिजिट आ जाए इंटू करके डबल, 4 गुना 1 4 का 2 गुना 4, अपने पास 3 आ जाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जहां पर मैंने कैलकुलेशन सिखाई है उसको देख कर आओ, और जैसा मैंने आपको पढ़ाया आपको बहुत सही लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। यहां पर 6 गुना 2 12 और 2 का स्क्वायर अपने पास 4, 12 और 4 16, इससे मैच हो रहा है तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? या फिर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो ये प्रोसेस तो आपके पास है ही है। कौन सी प्रोसेस? मैं इसको मिटाता हूं, देखना, फिर से सिखाता हूं। सबसे पहले अपने पास 3 का स्क्वायर 9, ध्यान देना आप लोग, बहुत आसान है ये चीजें। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, अपने पास 6 का भाग देना है तो यहां पर बचा 41, भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, बचेगा अपने पास कितना 5 51। 51 में भाग नहीं देते, ये पूरी संख्या जो 51 है छोटा सा 5 लिख दिया करो, 51 में भाग नहीं देते। 6 का स्क्वायर 36 माइनस करोगे तो 15, भाग जाएगा 2 बार, तो मुझे बताइए बचा कितना 3। अब ये 3 में भाग नहीं देते, ध्यान रखना। आप लोग क्या करते हो 6 गुना, अब की बार 2 का स्क्वायर भी माइनस नहीं करते 31 में से। 31 में से अब प्रोसेस क्या है कि इन दोनों का इनटू करके डबल करते हैं। 6 गुना 2 12, 12 का डबल 24, 31 में से 24 माइनस करोगे तो बचा कितना 7, 7 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है 1 बार, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? ये बहुत कम बच्चे देखेंगे, ये वही बच्चे देखेंगे इन चीजों को जिनको रियल में तैयारी करनी होती है और उनको लगता है यार एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा आगे आ गया में जिसमें 8 डिजिट और एक बार आया हुआ है, ध्यान रखना, एक बार टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें हमें रूट लेना पड़ रहा था, किसी भी स्क्वायर का एरिया दिया हुआ था 8 डिजिट में और उसका रूट हमें लेना पड़ रहा था, और उसके बाद उसने कहा था कि इसके चारों दीवारों पर चलने पर कितना टाइम लगेगा, मतलब उसका पेरीमीटर फाइंड आउट हम लोगों को करना था, स्पीड गिवन थी। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको चीजें थोड़ी बहुत याद हुई हैं तो एक बात आप लोग छोटा सा पॉइंट और बताता हूं, उसके बाद ये खत्म। जब भी आप लोग इसका स्क्वायर करके माइनस करते हो, जब कभी भी आप लोग या तो इस चीज का तो स्क्वायर करके माइनस करते हैं, 2 नंबर आ जाए तो इंटू करके, एक अकेले का तो पहले का तो डबल करके यहां लिख लेते हैं, अकेला इसको बोलते हैं, अकेला आ जाए तो स्क्वायर करके माइनस, 2 आ जाए तो फिर इंटू करके डबल, ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। जैसे स्क्वायर करना बताया था कैलकुलेशन में, उससे उल्टी प्रोसेस यहां पर चलती रहती है। बस एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही स्क्वायर करके अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास ऊपर वाली संख्या नेगेटिव नहीं बचनी चाहिए। अगर कभी भी नेगेटिव बच गई तो फिर यहां पर 6 बार भाग देने के बजाय उसको एक कम करके हम लोग 5 लिखते हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट और दिमाग में रखना, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ये चीजें बढ़ेंगी। देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर डिजिट कितनी है तो आप कहोगे सर 7, यहां पर डिजिट्स कितनी है तो आप लोग खुद बोलोगे कि सर यहां पर 7 डिजिट हैं, तो शुरुआत किससे करोगे 1 से। अगर 8 होती तो 2 से आप 55 मत ले लेना, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, 55 मत ले लेना। 8 है तो 2 से शुरुआत करोगे, 7 अगर है तो शुरुआत करोगे 1 से, 10 होती तो 2 से शुरुआत, 9 होती तो 1 से, तो यहां से शुरुआत करोगे। तो मुझे बताओ यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और यहां पर आप लोगों ने लिख लिया कितना 1, और यहां पर इसका डबल करके लिख दोगे 4। ये 15 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है 3 बार, बिल्कुल ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता, 3 बार जा रहा है। बचा कितना तो यहां पर बचा 3, तो ये हो गया अपने पास 39। अगर आप लोग यहां पर 3 का स्क्वायर करके 9 माइनस करोगे तो बचा कितना 30, 30 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है 7 बार, और बचा कितना 2। इस 2 में देखो आप लोग क्या इंटू करके डबल करोगे, 7 गुना 3 21 का डबल करोगे तो क्या 23 में से 42 माइनस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो फिर आप लोगों को यहां पर 7 बार भाग नहीं देना चाहिए, यहां पर भाग कितनी बार देना चाहिए, फिर आपको 6 बार भाग देना चाहिए। मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये अपने पास 24, अपने पास यहां पर 30 में भाग दोगे तो ये अपने पास बचेगा 6।
6 बार भाग दोगे तो 24 और 30 में से 24 माइनस करोगे तो 30, 63 बचा और 63 इंटू करके 6 गुना 3 18, 18 का डबल 36, इसमें से माइनस आप लोग कर लोगे और उसके बाद आगे वाली संख्या अगर आप लोग लिखते हो तो उससे अपने पास आंसर आ जाता है। 36 इसमें से माइनस करोगे तो मुझे आप लोग बताइए क्या अपने पास यहाँ पर 27 बच जाएगा क्या? और 27 का 4 में जो यहाँ पर आपको यहाँ पर बचा रहने दो। वैसे तो आप लोग देखोगे कि सर 6 बार भाग जा रहा है, लेकिन 6 बार भाग जा रहा है तो आगे वाली संख्या फिर माइनस में आ जाएगी जो कम करना है। तो यहां पर पहुंचने के बाद लास्ट डिजिट अगर 5 है तो यहां पर 5 लिख दो, ये अपना आंसर है। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया? रिकॉर्डेड क्लास में भी मैं प्रत्येक पहला क्वेश्चन तो कम से कम 4-5 बार बता कर आया हूं, नहीं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि आप लोग क्या करोगे कि इसको वापस से रिपीट करके देख लेना, लेकिन फिर उसमें मजे नहीं आते, फिर आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे वीडियो में, आप सिर्फ वहीं के वहीं रह जाओगे। मैं जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, लाइव में तो क्या होता है भाई, बच्चे लेट आते हैं, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, उनको फिर पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है। फिर वो अजीब अजीब फिर बीच में कमेंट करने लग जाते हैं कि सर समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। फिर कमेंट देखते हैं हम लोग तो फिर और टाइम वेस्ट होता है। कंटेंट जो 1.5 घंटे लाइव में पढ़ाना चाहते हैं हम लोग, जो कंटेंट, वो कंटेंट मिलता है फिर आधे घंटे का या 30 मिनट का या 35 मिनट का। जबकि रिकॉर्डेड में जो कंटेंट होता है, अगर मैं 40 मिनट पढ़ाता हूं तो कंटेंट जो होगा वो कम से कम 1 घंटे 20 मिनट का, 1 घंटे 30 मिनट का तक का कंटेंट होता है। ध्यान रखना आप लोग। तो मैं आपको फिर समझाता हूं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, शुरुआत की डिजिट अगर 7 है तो 1 से शुरुआत करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, बचा कितना 1, इसका डबल करके भाग दे दो, डबल करके मैं लिख देता हूं, भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, तो बचा कितना 39। अब याद रखना 39 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं करते, ये प्रोसेस याद होगी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस करोगे तो 30। तो एक प्रोसेस हम लोग छोटी सी याद रखते हैं कि इसमें भाग तो जाएगा 7 बार, बचेगा कितना 2, तो 7 गुना 3, क्योंकि मैं तो आपको अगर ये चीज नहीं बताऊंगा, पहले 2 क्वेश्चन समझा दूंगा तो आपको लगेगा सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी ट्रिक, लेकिन खुद करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। इसलिए मैं प्रत्येक चीज बताता हूं। वैसे ये जो चीजें होती हैं ये YouTube पर बताने की नहीं होती। क्यों नहीं? क्योंकि ये पेड कोर्सेज में हम लोग इसलिए बता देते हैं कि बच्चा पैसा देकर बैठा है, अब उसको कहीं पर भी उठकर जा नहीं सकता, समझना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। जबकि YouTube पर क्या होता है कि ओहो समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, बच्चा भाग जाता है, लेकिन जो भागेगा उसका लॉस होगा। तो यहां पर अब क्या करते हैं, इनटू करके डबल करते हैं। 7 गुना 3 21 का डबल 42, माइनस हो ही नहीं रहा, तो आप लोग यहां पर 6 बार भाग देना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 3 डिजिट अगर आ गई तो लास्ट में 5 है तो 5 ही बचना है। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? ये एक प्रोसेस होती है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की। अगर आप लोग एग्जाम में सोल्व करते हो तो बाकी बेसिक अप्रोच सर क्या होगी वो भी मैं आपको बताता हूं। और कल मैंने क्या पढ़ाया था उसको भी लास्ट में 2-3 मिनट में मैं रिवाइज करवा दूंगा। यहां पर बेसिक अप्रोच क्या होगी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि 2 को चलो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक सोल्व करो, 2 को पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप लोग सोल्व कीजिए। फिर जिस बच्चे को बेसिक नहीं पता होता, सिर्फ ट्रिक्स रटने की कोशिश करता है, फिर वो बच्चा जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। बेसिक अप्रोच या डिवीजन जो मेथड होता है 10, 49, 76 को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं मुझे बताइए। हम लोग 2-2 डिजिट लेते हैं, ऐसे पेयर बनाते हैं, उधर से 2 बच जाए तो अच्छी बात है, 1 बच जाए तो लास्ट में 1 लेंगे, ठीक है ना, घबराना मत। 2-2 का बनाते आओ, 2 बच जाए तो 2 ले लेंगे, 1 बच जाए तो 1 ले लेंगे। ये कौन सा स्क्वायर के नजदीक है? 3 के स्क्वायर के नजदीक है, तो 3 यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहां पर ध्यान रखना ये तो होता है प्लस और ये होता है माइनस। ये पूरी प्रोसेस है जो आप लोगों को याद करनी चाहिए। यहां पर अपने पास बचेगा कितना 1 और 49। अगर आप लोग डिवाइड करते हो यहां पर 49 का, अब आप लोग, ये तो छोटी संख्या थी कोई दिक्कत नहीं, बड़ी संख्या आ जाए तो इधर से 1 डिजिट छुपा लेते हैं, तो बचा कितना 14। 14 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो यहां पर फिर से डिवाइड होगा 2। 2 कहां लिखते हैं, 2 यहां इसके सामने, इसको इंटू नहीं करते 2 से, यहां पर 62 हो जाता है, तो यहां पर भी अपने पास कितना होगा 2 और ये कितना आ गया 124। ये तो होते हैं दोनों प्लस और ये होता है माइनस, ये प्लस होगा तो 64 और ये माइनस होगा तो 25।
ऊपर से एक साथ याद रखना, हमेशा कितनी डिजिट उतरती हैं, 2 डिजिट नीचे आती हैं एक साथ, ये याद रखना। अब अपने पास इसमें कितनी बार भाग जाएगा, ये डायरेक्ट अगर देखना है तो 6 को छुपा लो। 64 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा, तो 4 बार। अगर आपको लगता है कि सर ये भी मुझे तो बड़ा लग रहा है कि 64 का एक डिजिट तो छुपा ली, एक डिजिट छोड़ दी इधर से, मान लो इसमें 64 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार, ये भी बड़ा लग रहा है, तो इधर से एक डिजिट छुपा लो, ये वाली 4, तो इधर से फिर 2 छोड़ दिया करो। इधर जितने डिजिट छोड़ते हो उससे एक ज्यादा डिजिट यहां पर छोड़नी है, ध्यान रखना। 25 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार, तो यहां पर फिर या तो 4 आएगा या 3 आएगा, वो चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी कि 4 बार जा रहा है या 3 बार। तो 4 टाइम, तो ये तो अपने पास 4 से इंटू करोगे तो 2576 आ गया। ये तो करते हैं प्लस और ये करते हैं माइनस। मैं आसान चीजें भी जो हैं वो भी समझाता हूं, ध्यान रखना। आंसर 4 बार भाग गया, ये वाला आंसर नहीं होता, आंसर होता है 324। इसका ये रूट है। आपको डायरेक्ट तरीका अभी भी मैं बता कर आया हूं, उस तरीके से खुद करने की कोशिश करना। 6 डिजिट का तो आंसर बहुत ज्यादा फास्ट आएगा अगर आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो जो तरीका पीछे बता कर आए उससे खुद करना। ये मैंने एक बेसिक तरीका आप लोगों को बता दिया है। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, सारे लोग बताओ। अप्रोच हाँ ना बोलते रहना। दूसरा क्वेश्चन का आंसर दोनों तरीके से, बेसिक से भी और आज की क्लास में जो डायरेक्ट सिखाया उससे भी आप लोग खुद देने की कोशिश करना। कमेंट में मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा आंसर दे, प्रत्येक बच्चा आंसर दे और प्रत्येक बच्चा आंसर देना। अब अपने पास अप्रोक्सीमेशन में काम नहीं करना। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि 51 का रूट बताइए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक, 5 डिजिट तक या 6 डिजिट तक, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभार आपको देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करने का जो तरीका होता है, 51 का रूट ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो 51 किसके नजदीक है, 7 के नजदीक, तो यहां पर लिखेंगे 7, 7 और 7, 7 का स्क्वायर 49। तो ये तो करते हैं प्लस और ये करते हैं माइनस। अब अगर आप लोग यहां पर पॉइंट लगाओगे, क्योंकि 2 में तो भाग नहीं जा रहा, और पॉइंट जब भी लगाते हो तो एक साथ ध्यान रखना यहां पर 2 डिजिट आती हैं। 1 0 लगाकर मत बैठ जाना, पॉइंट का जैसे भाग देते हैं। डिजिट अगर 0 आएंगी तो एक साथ कितनी आएंगी, ऊपर से 2 डिजिट उतर के आती हैं, ये याद रखना। तो अपने पास मुझे बताओ, 0 छुपा लो, 20 में 14 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार, तो यहां पर आप लोग 1 लिख दो, 1 यहां पर लिख दो। 141, 141 का 1 से गुना करोगे तो ये कितना बचा, 59, और ये हो गया अपने पास 142। पॉइंट के कारण हमेशा कितने जीरो उतरेंगे, 2 जीरो उतरेंगे, याद रखना। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई कितनी बार भाग जाएगा, तो आप इधर से अगर 1 डिजिट छुपाते हो तो इधर से लास्ट के 2 छुपाओ, तो 2 छुपा लोगे, इधर से 1, तो 14 का भाग 59 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चे को कि यहां संख्या क्या है, तो या तो 4 आएगी या 3 आएगी। 4 अगर बड़ा चला जाए तो फिर 3 लिख देना, 4 बड़ा नहीं जा रहा, 56, 96 ये बन रहा है, और ये जो अपने पास होगा ये होगा 1428 यहां पर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसमें माइनस करोगे तो 04, और ये अपने पास कितना बचेगा यहां पर 204, ये अपने पास यहां पर आ जाएगा। एक साथ कितने जीरो, यहां पर 4 आ गए ना, ये 4 लिखो, भूलो मत। यहां पर मुझे बताओ कितनी बार भाग जाएगा, तो आप कहोगे सर एक बार भाग जाएगा अब की बार, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार, तो ये आ जाएगा 4282। यहां तो प्लस करते हैं, अब याद हो गया होगा, और ये आ गया 4281। जब आप लोग यहां से माइनस करोगे तो ये 9 होगा, ये अपने पास 1 होगा, ये अपने पास 1 होगा, और ये अपने पास 6 होगा। कितने जीरो उतरते हैं एक साथ, 2 जीरो। इधर से कितने डिजिट छुपाओगे, तो आप कहोगे सर मुझे तो सिर्फ 14 का पढ़ा आता है, 3 डिजिट छुपा लो आप। इधर से 3 तो इधर से 4 डिजिट छुपा लो, तो 14 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये अपने पास बीच में 1 टाइम चला गया, भूलो मत, लिखते चला करो, 4 बार। तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, 4, तो ये अपने पास आंसर आ गया 7.1414। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। ध्यान रखना भाई, जैसे YouTube पर इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाए, बाकी चीजें छोड़ दी जाए, मैं उस टाइप से नहीं पढ़ा रहा हूं। कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन में आपको सिखाने वाला हूं। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है क्या। जैसे अपने पास अगर हम लोग 2 का रूट लें, तो क्या 2 का रूट आप लोग पॉइंट के बाद, ये इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं हम लोग, पॉइंट के बाद 2 का रूट क्या 5 डिजिट तक आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। एक बार करके जरूर देखना। 1 1 यहां पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2, और ये बचा कितना 1। पॉइंट लगाओगे तो 00, तो बताओ कितनी बार भाग जा रहा है,
4 बार, ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 4 यहाँ भी 3 जगह लिखते हैं एक साथ, 96 बचा कितना 4 और ये 28। कितनी बार 2 जीरो आएंगे, कितनी बार भाग जाएगा 1 टाइम। इसी प्रकार से 1 टाइम 1, 3 जगह 1 यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 282 और ये इंटू करके यहाँ पर 281, ये बचेगा 119। ऐसे ही अपने पास एक साथ कितने जीरो 2 जीरो और 2 डिजिट छुपा लेंगे तो 28 का 4 बार। तो यहाँ पर इस टाइप से अपने पास चलता रहेगा। पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक का आंसर कैलकुलेटर से मत करना, खुद करना, उससे मुझे धोखा नहीं दोगे, आप अपने आप को धोखा दोगे। ये जो था अपने पास आज की क्लास में किसी भी संख्या का रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, बड़ी डिजिट का बेसिक अप्रोच भी मैंने सिखाई। पॉइंट के बाद हम लोग कैसे करते हैं वो बात भी मैंने सिखाई, और साथ साथ बेसिक तरीका जो होता है वो भी मैंने आपको इसमें सिखाने की कोशिश की है। अगर आप लोग, जो भी बच्चा वेट कर रहा है कि सर जो कल पढ़ाया था उसका भी थोड़ा सा रिवीजन आप लोग करवा दो ताकि पिछली क्लास पूरी अच्छे से याद हो जाए, तो 2 मिनट में मैं रिवाइज करवा देता हूं। ये अप्रोक्स में अगर कभी भी फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन को, तो इसके आसपास वाली संख्याओं का रूट देखते हैं। इसके पास में जो बड़ी से बड़ी संख्या का रूट है वो 49 है, तो 49 का रूट कितना होगा 7, बचा कितना 2, और 2 को डिवाइड करोगे आप किससे 14 से, तो ये अपने पास 2 से कट गया 7 टाइम। 1/7 का मतलब 7.14, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यानी कि इसके आसपास बड़ी से बड़ी संख्या देखते ही रूट, ताकि आप लोग जल्दी कर पाओ, इसके आसपास बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे सर 64 का रूट 8 होता है, बचा कितना 1 में भाग देना इससे डबल का, इसका डबल अपने पास कितना है 16, 16 गुना 6 96, तो 8.06 ये अपने पास आंसर आ जाएगा सोल्व करते। आप लोग कैलकुलेटर से देख सकते हो, अप्रोक्स में जो आंसर आना है वो अपने पास यही आना है। क्या आप समझ पा रहे हो क्या? इसका रूट कितना होता है अपने पास? आप कहोगे सर इसका रूट 24 होता है, 24 प्लस आप लोग बचा कितना 576, 2, और 2 में भाग किसका देते हैं? जो भी संख्या बची उसको डिवाइड करना पड़ता है, किससे? इससे के डबल से। 48 से अगर डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 2 से कट जाएगा 24 बार, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा 24.04, ये अपना आंसर है। इसका अगर रूट करना पड़े तो बोलो समझ पाए हो क्या? पहला अपने पास जो अप्रोच है वो ये है, किसी भी संख्या को अप्रोक्सीमेट अगर सोल्व करना है तो। कल की क्लास में 3 मेथड बताए थे। दूसरा मेथड मैंने ये कहा था, क्या अपने पास लास्ट डिजिट अगर 4 देखते हो, लास्ट डिजिट अगर 4 देख ले तो या तो 2 लिख लो या 8 लिख लो, और जैसे ही 2 लिख लेते हो 2 काट दो, बचा कितना? आप कहोगे सर 67। 67 कौन कौन से स्क्वायर के नजदीक है? 8 और 9 के बीच में है, तो छोटे वाला नंबर लिखते हैं। इधर भी हम लोग 8 लिखते हैं और इधर भी 8 लिखते हैं। या तो 82 का है या 88 का है। कैसे पता करें किसका है? तो 67 कौन कौन सी संख्या के बीच था? 8 और 9 के बीच था। 8 को 9 से इंटू करोगे तो 72, अंदर छोटा लिखा हुआ या बड़ा, ये 72 है, ये 67 है। तो आप कहोगे अंदर छोटा है, तो दोनों में से छोटे वाला आंसर होता है। 88 और 82 में छोटा कौन है? 82, यह आंसर होता है। कल की क्लास में ऐसा मैंने आप लोगों को सिखाया था, बोलिए क्या आप लोगों को याद है क्या? दूसरा अगर आपको करना है, लास्ट में 6 है तो या तो 4 लिख सकते हो या 6 लिख लेते हो, 2 काट दो। 40 किस किस के बीच है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 6 और 7 के बीच है, लिखना छोटे वाला है। 6 को 7 से गुना करोगे तो 42, अंदर छोटा लिखा हुआ है या बड़ा? तो आप कहोगे सर ये 42 है, 40 अंदर छोटा, तो छोटा लिखा हुआ है, तो ये आंसर। किसी बच्चे को अगर डिटेल से देखना है तो कल की क्लास एक बार जाकर आप देखो। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है कि इसका कौन सी संख्या ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसमें से 4 नंबर तो ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, और एक संख्या ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वो कौन सी है? तो इसका मतलब ये ऐसे करके थोड़ी ना देखोगे आप बैठे बैठे कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, पेड़ बनाकर ऐसे देखते जा रहे हो, फिर तो आपसे ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए पूरी डिटेल से, पूरे बेसिक से मैंने मेरी पिछली क्लास में वीडियो नंबर 5 में समझाया है। इसके 4 रूल आपको बताए थे, वो जाकर देखिए। यहां पर मैं कंप्लीट आपको रिवाइज करवा नहीं रहा हूं, और उसके बाद आज की क्लास में ये तो सबसे पहले मैं सिखा ही चुका हूं, इसको आप लोग 2 4 5 बार भाई प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही आएगा, नहीं तो मैंने तो समझा दिया है, आप लोग नहीं कर पाओगे।
कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में आप लोग जरूर लिखना। लाइव क्लास के बजाय मुझे लगता है रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा सा मैं आपको कंटेंट ज़्यादा और सही तरीके से प्रोवाइड करवा पाऊंगा, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो रियल इन चीज़ों को 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार देखकर इन चीज़ों को सीख लें। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। कल भी मैं ऐसे आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन का वीडियो अपलोड कर दूंगा, और घबराना मत, कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा। थैंक यू। वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हैं।